जय श्री राम सभी भाइयों को। रामपाल बाबा ने लोगों को कैसे भ्रमित किया है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ज्ञान गंगा है ना, इसमें सृष्टि रचना दिया गया है सभी ग्रंथों से। और वहाँ पे सृष्टि रचना है या नहीं है, उसने जो जो पेज नंबर बताया है वो चीज़ वहाँ पे वो तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ पे सृष्टि रचना है या नहीं ये मिलाना हमको चाहिए। और कहाँ पे सृष्टि रचना है, कहाँ पे क्या है, सारी चीज़ हम बारीकी से जांच करें तो हमको सब कुछ पता चलेगा। उन्होंने कैसे भ्रमित किया मैं आपको बताता हूँ। अभी आप देखिए, लाल कलर खोजिए चारों तरफ। देखिए लाल कलर खोजिए। अब आप रजिस्टर लाल कलर का दिख रहा है, तो बॉक्स के अंदर भी लाल कलर आपको दिख रहे होंगे। पेन सामने, ठीक है। देखो मॉनिटर में भी लाल कलर दिख रहा है, 1 2 3, ये लाल कलर दिख रहा है। ये रजिस्टर लाल कलर का दिख रहा है। वो बॉक्स पड़ा वो भी लाल कलर दिख रहा है, ये बॉक्स लाल कलर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी लाल कलर आपको दिख रहा है, मीठा बोलो मुस्कुराते रहो, ठीक है। अब आप लाल कलर खोज रहे थे तो आपको पता है वाइट कलर कितने जगह था और हरा कलर कितने जगह था, पीला कलर कितने जगह था, ये आपको पता है, क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ लाल कलर पे था। देखो ये भी लाल कलर का दिख रहा है, ये भी लाल कलर दिख रहा है, देखो इसमें भी लाल कलर दिख रहा है। तो ये आप सिर्फ लाल कलर खोज रहे, तो आपको लाल कलर पे लक्ष्य था, आप लाल कलर ये आपको दिखाई दे रहा था, आपको सफ़ेद ब्लैक ये सब दिख रहा था, लेकिन आपका लक्ष्य था लाल कलर पे। इसी तरह बाबा ने हमको भ्रमित किया है, उसने बचा दिया। ये पेज नंबर इतने पे देख लो, ये मैच हो जाएगा, वो मैच हो रहा है, लेकिन उसके आगे पीछे क्या लिखी है बात वो जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये है ज्ञान गंगा और इसमें अपन सृष्टि रचना देखेंगे। देखिए इसमें बहुत कुछ दिया है यहाँ पे। अथर्ववेद में सृष्टि रचना, ये सब अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कबीर जी की, पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर वेद जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना, ठीक है, पेज नंबर 60। अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे, बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 60 निकालते हैं, ये आ गया पेज नंबर 60। अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहिब जी के द्वारा उच्चारित, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, धर्मदास यह जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पतारा जग से कहियो राम नियारा, यही ज्ञान जब जीव सुनाओ सब जीवों का भरम नसाओ, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुमरे मिट जाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन वे जग दारुण वंशन अजन, ठीक है। ये सब मैच करेंगे, अपने वेरीफाई करेंगे कबीर सागर से भी। यहाँ क्या लिखा है, अष्टंगी और काल अब दोई मद कर्म से गई बेगोई। और क्या लिखा है यहाँ पे, 3 पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचावे सकल खाए पुण्य दूर उड़ावे। देखिए क्या क्या लिखा है ना, गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। चलिए इसमें कितनी लाइनें लिखी है यहाँ पे, 33 लाइनें। अब चलते हैं अपने कबीर सागर में, ठीक है। यह है कबीर सागर। देखिए इसमें अनुराग सागर 2, अनुराग सागर 3, अनुराग सागर 4, सर्वज्ञ सागर, निरंजन बोध, अमर मूल, कबीरवाणी, भवतारण बोध, चौकास रोदे, ज्ञान बोध, क्रम बोध, मुक्ति बोध, आत्मबोध, धर्म बोध, ठीक है। ये सब है इसमें, ये एक सागर है, सारे पार्ट इसमें है। देखो गरुड़ बोध लास्ट में, ठीक है। तो वो किस में है, जो अपन सृष्टि रचना देखेंगे वो है ज्ञान बोध में। चलिए इसमें अपने को क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रंथ ज्ञान बोध कबीर वचन, ठीक है। इसमें चलते वन पेज नंबर 21 पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, धर्मदास यह जग बोराना। यहाँ से आप पढ़िए, धर्मदास यह जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा जग में कहियो नाम नियारा, ठीक है। कुछ संक्षेप कहो गुहराई सब संशय तुमरे मिट जाई, ब्रह्म में गए जग वेद पुराण आदि नाम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बखाने आदि नाम कोई बिरला जाने, राजा राम सबको ये जग जाने तुमसे ताको भेद बखाने।
माँ अष्टंगी पिता नरंजन वे जब दारुण वंशन अंजन, पहले कीना निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देख निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्म राया सताए, देवी को तुरहत घर खाए, पट से देवी करी पुकारा, साहब माहे साहब मोहे करो उवारी, टेर सुनो सतगुरु तह आए, अष्टंगी को बंधन छुड़ावे। ठीक है। धर्मराय को हिकमत देना, नख रेखा से भगकर लेना, धर्मराय करे भोग विलासा, माया को सुरही तब आशा, धर्मराय अरु माया माचे, तीन लोक तासे उपराजे। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन देव विस्तारा चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। ठीक है। ये सब बातें जो वहाँ पे लिखी थी ना, ये यहाँ पे मिली है। ठीक है। आगे भी देखेंगे अपन बहुत कुछ, इसका रहस्य जानेंगे। ये तो भ्रमित करने के लिए ये चीज़ें हैं, अपन सच्चाई जानेंगे कबीर सागर से। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचावे, सकल खाए पुनः धुर उड़ाए, तिनके सुत है तिने देवा, आंतर जीव करत है सेवा। राम ही रूप धरी है माया, देखिए यहाँ से देखिए, राम ही रूप धरी है माया, जिन लंका को गए सताया। यहाँ पे तो बता रहे हैं कि राम ही रूप माया धरी है। 10 अवतार माया ने धरिया, काल अप्रबल सबको छलिया, काल पुरुष कहू नहीं चीना, काल पाए सभी जग लीना। ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को न पहचाने। तीनों देव असुर अवतारा, ताको बजे सकल संसारा, तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। तीनों गुण का, ये गुणों की बात हो रही है। नाम यहाँ ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी उनकी नाम लिया जा रहा है ना, लेकिन उनकी बात नहीं। 3 गुण होते हैं, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इसमें। ठीक है। और प्रकृति किसे कहते हैं वो भी यहाँ पे लिखा क्या है, अष्टंगी। अष्टंगी किसको बोलते हैं। ठीक है। अभी तो ये चीज़ें यहाँ पे अपन मिला ली, ये पूरी मिल गई ना ऐसा, 3 गुण। चलिए आगे क्या लिखा है। ऐसा राम कबीर न जाना, धर्मदास सुनियो देह काना। चलिए अब अपन दूसरे में चलते हैं। धर्मदास अधिकारी पाया, ताते में कही भेद सुनाया, अब तुम सुनो आदि की बीनी, बांसो उत्पत्ति प्रलय निशानी, उत्पत्ति प्रलय निशानी। हाँ अब यहाँ से, तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा। जब पाताल आकाश ये सब नहीं था तब की बात बता रहे। जब नहीं कुरुम बारा, देखिए भगवान का अवतार था ना, कुरुम का और बारा का और शेषनाग जी के बारे में बात है। जब नहीं सारद गौरी गणेशा, पार्वती माता जी और गणेश जी। जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीवन कह विधु लाया। 33 कोटि देवता नहीं, 33 कोटि देवता भी नहीं था। और अनेक बताओ काही, ब्रह्मा विष्णु महेश ने तैया, शास्त्र वेद पुराण ने कहिया। तब सब रहे पुरुष के माही, तब कहाँ थे सब, पुरुष के माही। पुरुष कौन, परमात्मा, परमात्मा के अंदर ही थे पुरुष के माही। जो बट वृक्ष मध्य रह छाई, आदि उत्पत्ति सुनो धर्म नहीं, कोई न जानत ताई हो। शस्त्र भो विस्तार पाछे, फास देव में काही। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माये। संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, ओहुप माही रहे पुरुष विदेहा। विदेहा तो उनका शरीर दिव्य होता है, देह है तो अपना देह शरीर है, तो उनका विदेहा आया है। इच्छा किन अंश उपजाए, हंसन देखी हरस बहु पाए। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा। अच्छा पहला शब्द जो बताते हैं ना, शब्द से सृष्टि रचना की थी। चलिए यहाँ परमात्मा पुरुष बताया जा रहा है, पुरुष कबीर जी बता रहे हैं। ठीक है। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोकर ची किन्ह निवासा। चारी कर सिंहासन कीना, तापर उप दीप कर चीना। पुरुष कला धरी बैठा जैया, प्रगति अगर वासना तैया। सहस 88 दीप रची राखा, 88 दीप रचा है। पुरुष इच्छा ते सब अभिलाखा, सबे दीप रहे अगर समाई। अगर वासना बहुत सुहाई। दूजे शब्द बहे जो पुरुष प्रकाशा, निकसे कुरुम चरण गही आशा। तीजे शब्द बहे जो पुरुष उचारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा। टेकी चरण सुमुख है रहो, आज्ञा पुरुष दीप तिन दयो। यहाँ पे उनको 21 ब्रह्मांड देते हैं, वो तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे मुझे नहीं मिला है, मैं वही देख रहा हूँ। यह अनुराग का तीसरा है, अनुराग तीसरा, इसमें आए हैं अपन, जहाँ पे कबीर जी जाते हैं ना, जो काल के पास जीवों को बचाने, तटशिला पे वो खाता है कालर। यहाँ पे हम आ गए हैं। ठीक है।
चलिए कहाँ से शुरू कराते हैं। पाप पुण्य में सबे पदावा, यही विधि जीव सबे उर्जावा। सत्य शब्द बिनु वाचे नाही, सार शब्द बिन यम मुख जाही। किसके मुख में जाही? यम। देखो यहाँ काल किसको बताया जा रहा है? यमराज को बताया रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा यम मुख जाही। त्रास जानी जीव पुण्य कमावे, किंचित फल तेही छुदा न जावे। जब लग पुरुष डोर नहीं गही, तब लग योनिम फिर है लही। अमित कला जम जीव लगावे, पुरुष भेद जीव नहीं पावे। पुरुष किसको बता रहे? परमात्मा को। अभी तक कबीर जी ने खुद को परमात्मा नहीं बताया है कबीर सागर में। ठीक है, लाभ लोभ जीव लागे गाही, आशा बंद काल घर खाही। यम बाजी कोई चीन न पावे। देखो काल किसको, यहाँ काल भी है, यहाँ देखो यम, यहाँ यमराज जी को काल बताया जा रहा है। आशा दे यम जीव नचावे, आशा देकर यम जीव को नचा रहे हैं। प्रथम सतयुग को वेहारा, जीव ही यम ले करे आहारा। यहाँ तो यमराज जी जीवों को खा रहे हैं। देखिए कबीर सागर में बताया जा रहा है। ठीक है, लक्ष्य जीव यम नित प्रति खाई। लक्ष्य मतलब लाख जीव, बताते तो ये लोग यही है कि लाख जीव। हाँ यहाँ लिखा है लक्ष्य जीव यम नित प्रति खाई, महा अपरबल काल कसाई। अब यहाँ पे थोड़ा कट गया, लेकिन यहाँ पे लिखा है तप्त शिला निशिहीन तह जलाई, तापर के जीवन कह धरई। यहाँ लिखा है तप्त शिला, तो लिखा है यहाँ पे तप्त शिला निशिहित तह जराई, मतलब तप्त शिला पे जला के। लेकिन यहाँ पे यमराज जी की बात हो रही है। जीव ही जारे कष्ट दिखावे, तब फिर ले 84 नावे। अच्छा, जीव जराते हैं, ये खाते हैं, उसके बाद 84 लाख योनियों में भेजते हैं। कौन? यमराज जी। ता पीछे योनि ने भरमावे, यही विधि नाना कष्ट दिखावे। बहुविधि जीवन किन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में भी लिखा है, देखिए हिंदी में लिखा है तप्त शिला पर कष्ट पाकर जीवों का मुहार करता और कबीर साहब का सतपुरुष की आज्ञा से जाकर उन्हें छुड़ाना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा आप गौर करिए। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि कबीर साहब सतपुरुष की, जो पुरुष बताया गया ना, तो सृष्टि रचना की भी पुरुष ने कैसे सृष्टि रचना की, पुरुष बताया परमात्मा को, सतपुरुष की आज्ञा से जाकर उन्हें छुड़ाना। कि कबीर जी आए काल के पास और जीवों को छुड़ाया। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कबीर जी के बारे में? कबीर जी सतपुरुष की आज्ञा से जाकर उन्हें छुड़ाना। देखिए, आये यह यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। चटपट करे जीव तह भाई, ठाड़े बहे तहाँ पूनी जाई। मोही देख जीव किन पुकारा, ये साहिब मुहि लेह उचारा। तब हम सत्य शब्द गुहरावा, पुरुष शब्द ते जीव छुड़ावा। पुरुष शब्द से, इसके परमात्मा के शब्द से जीव को छुड़ाया। देखो यहाँ पर भी अभी हिंदी में लिखा है, मैं हिंदी वाला पढ़ता हूँ थोड़ा। कबीर साहब का सत्य पुरुष की आज्ञा पाकर जीवों को चिताने के लिए चलना। देखो कबीर साहब जी किसकी आज्ञा लेके आ रहे हैं? सत्य पुरुष परमात्मा की आज्ञा से लेके आकर जीवों को चिताने के लिए चलना, निरंजन भेंट होना और उससे बातचीत करके आगे बढ़ना। ठीक है, अब सत्य पुरुष की आज्ञा लेकर आए हैं। धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहो मैं तो ही। जब ही पुरुष आज्ञा कीना, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, जब ही पुरुष आज्ञा कीना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना। करी प्रणाम तब ही पग उधारा, भगवान को प्रणाम करके फिर चले आगे। पहुँचे आए धर्म दरबारा, प्रथम चले वो जीव के काजा। पुरुष प्रताप शीश पर छाजा, यही युग नाज अचिंत्य कहाए। आज्ञा पुरुष जीव वह आए, आवत मिलो धर्म अन्यायी। तिन पुनि हमसो राह बढ़ाई, मोह कहे देखी धर्म डिग आवा। महाक्रोध बोले अतुरावा, योग जीत इहा कस आवो। सो तुम हमसो वचन सुनाओ, के तुम हमको मारन आओ। पुरुष वचन सो मोही सुनाओ। यहाँ क्या बता रहे हैं कि भगवान परमात्मा ने जो बोला है वो मुझे बताओ। देखो पुरुष वचन सो मोही सुनाओ, तासो कहो सुनो धर्मराई। देखो जीव काज संसार से गाई, बहुरी कहो सुन सो अन्यायी। काल को बता रहे हैं, अन्यायी बता रहे हैं किसको? यमराज को। तुम बहु किन कपट चतुराई, जीवन कहे तुम बहुत बुलावा। बार बार जीवन संतावा, पुरुष भेद तुम गोपित राखा। आपन महिमा प्रगट भाका, तप्त शिला पर जीव जराऊ। देखो यहाँ पे लिखा भी है, तप्त शिला पर जीव जराऊ। जारी बारी निज स्वाद कराऊ, तुम असह कष्ट जीव कह दीना। तभी पुरुष मोहि आज्ञा कीना। देख ले, तुम ये कष्ट दे रहे थे जीवों को, तब पुरुष ने, किसने? परमात्मा ने पूज्य श्री कबीरदास जी को आज्ञा दी, आज्ञा कीना। तब ही पुरुष मोहि आज्ञा कीना।
जीव चिताए लोक ले जाऊं, जीवों को चिता कर मतलब उनको उनकी याददाश्त बता के उनको भगवान का नाम देकर और लोक में ले जाऊंगा, ऐसे बता रही हैं यहाँ पे। जीव चिताए लोक ले जाऊं, काल कष्ट से जीव बचाऊं, ताते हम संसार ही आयब जायब, दे परवना लोक फटायब। ये सुनी काल भयंकर भयो, हम कहे त्रास दिखावन लयो, उत्तर युग हम सेवा कीनी, राज बढ़ाई पुरुष मुहि दीनी। फिर 64 युग सेवा टयो, अष्टखंड पुरुष मोहि देव। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये काल बोल रहा है यहाँ पे, धर्मराय वचन। देखो यमराज भी उनको नाम यमराज भी बता रहे हैं, उनका नाम धर्मराज भी बता रहे हैं, उनको काल भी बोल रहे हैं। ठीक है, कितना यह देखो धर्मराज वचन, ये काल के वचन है। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि हमने सेवा करी थी, कितना, फिर 64 युग सेवा ठहयो, जो बताते थे ना कि इतने तपस्या की एक पैर पे खड़ा होकर काल ने। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है, वो बता रहा कि फिर 64 युग सेवा ठहयो, अष्टखंड पुरुष मोहि दयो। अष्ट का मतलब 8 खंड दिया था, यहाँ कोई 21 ब्रह्मांड की भी बात नहीं है। ठीक है, ये बता रहा है। तब तुम मारी निकारे मोहि, योग जीत नहीं छाड़ो तो ही, अब हम जान बलि विधि पावा, मारो तो ही लेव अब दावा। जोगजित, अब यहाँ कबीर जी के वचन आ गए। तब हम कहा सुनो धर्म राया, हम तुमरे डर नाही डराया, हम कहे तेज पुरुष बल आही, अरे काल तू डर मोही नाही। पुरुष प्रताप सुमिरत ही बारा, शब्द अंगते काल ही सारा, तत्क्षण दृष्टि ताही पर हेरा, श्याम ललाट भयो तीही केरा, पंख घात दस होय पकेरु, ऐसे काल मोही पह हेरु, करे क्रोध कछु नाही बसाई, तब पुनि परयु चरण तर आई। कहे ज्ञानी सुनो राय निरंजन, तुम तो बहे वस में अंजन, जीवन कहे में आनब जाई, सत्य शब्द सत नाम दृढ़ाई। पुरुष आज्ञा ते हम चली आए। देखिए यहाँ कबीर जी क्या बता रहे, पुरुष आज्ञा से मैं आया हूँ। देखो, पुरुष आज्ञा ते हम चले आए, बहु सागर ते जीव मुक्त आए, बहु सागर से जीवों को मुक्ताने के लिए। पुरुष आवाज टारू यही बारा, छन मह तो कहे देहु निकारा। धर्मराय अस विनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी, ज्ञानी विनती एक हमारा, सो नरक हूँ जी मोर निहारा। पुरुष दिन जैसे मोको राजू, तुम देहु तो होवे काजू। चलिए यहाँ पे पुरुष परमात्मा को बताया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलिए अब अगला पार्ट में हम आपका और खुलासा करेंगे, बहुत कुछ मिलेगा इसमें, वो भी आपको सच्चाई हम दिखाएंगे। ठीक है, जय श्री राम सभी भाइयों को, और वीडियो को आगे से आगे सेंड कर देना।